नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी के बारे में। इस फिल्म सिटी से कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है और योगी जी के मुंबई दौरे के बारे में। जिस समय सुशांत की मौत हुई थी तो उस समय नेपोटिज्म का मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। चारों तरफ कुछ समय के लिए ये बातें फैलने लगी थी कि सुशांत ने नेपोटिज्म की वजह से सुसाइड किया था। लेकिन वो सुसाइड वाली जो थ्योरी थी वो जल्दी ही सामने आ गई और ये किसी से छिपा हुआ नहीं रहा कि ये एक सुसाइड केस नहीं बल्कि कंप्लीटली मर्डर केस है। खैर उन्हीं दिनों उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है एक फैसला लिया, मुंबई से भी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में वो बनाएंगे। तभी से उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी को बनाने की कवायद शुरू हो गई थी और उसके लिए लगभग 1000 एकड़ ज़मीन तय की गई थी, जिस पर यह फिल्म सिटी बनाना जो है तय हुआ है। जबकि बात अगर मुंबई फिल्म सिटी की करूं तो वो लगभग 550 एकड़ ज़मीन पर है। यानी एरिया के हिसाब से ये यूपी की जो फिल्म सिटी बनने वाली है वो मुंबई से लगभग 2 गुनी एरिया पर होगी। इसी सिलसिले में योगी जी 2 दिनों के मुंबई दौरे पर निकले हैं ताकि यूपी की फिल्म सिटी के लिए वहाँ से कुछ बड़े इन्वेस्टर्स को लाया जा सके। इसके लिए योगी जी वहाँ कई बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस और निर्माता निर्देशकों से मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो नाम आया था वो आया था फेक कैनेडियन कुमार का और कैलाश खेर का, जो योगी जी से मुलाकात करते दिख रहे हैं। कई फोटोज भी जो है मीडिया में सामने आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो है कल कुछ लोग कह रहे थे कि फेक कुमार से मीटिंग क्यों की। ये भी तो उसी ग्रुप का हिस्सा है जो चर्सीवुड को रूल करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं वहाँ योगी जी कोई भी इन्वेस्टर ढूंढने के लिए नहीं गए हैं, ये एक सच्चाई है। योगी जी वहाँ ये देखने गए हैं कि कौन मुंबई में रहना चाहता है, कौन वहाँ से निकलना चाहता है और मुंबई की एक्चुअल स्थिति है क्या। और ऐसा नहीं है कि चर्सीवुड में आज जितने स्टार्स काम कर रहे हैं या सुशांत के अगेंस्ट जो है बयान दे रहे हैं वो सभी चर्सीवुड से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। ऐसे बहुत से कलाकार होंगे जो चर्सीवुड के सिस्टम से तंग आ चुके हैं और वहाँ से निकलने का ऑप्शन मिलेगा तो तुरंत बाहर निकलेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। क्यों? जो कलाकार यूपी की फिल्म सिटी को सपोर्ट करेगा वो कहीं ना कहीं चर्सीवुड से बगावत करेगा, और जो चर्सीवुड से बगावत करेगा उसे साम दाम दंड भेद सभी नीतियों से तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। अभी कल की ही बात है, यूपी के मंत्री ने बयान दिया कि चर्सीवुड के कलाकारों को दाऊद की तरफ से अभी से धमकियां दिलानी शुरू की गई है कि कोई भी इंडस्ट्री छोड़ के नहीं जाएगा। तो योगी जी मुंबई जाएंगे और एकदम वहां पर बैठे कलाकार जो है इन्वेस्ट करने को रेडी हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं होने वाला है। क्योंकि जो इन्वेस्ट करने का प्लान बनाएगा वो इंसान ये सुनिश्चित करेगा कि यूपी की फिल्म सिटी का भविष्य में कोई स्कोप है भी या नहीं। इसके अलावा योगी जी ने जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त चाल चली है। चाल ये थी कि योगी जी ने सभी कलाकारों को मिलने के लिए इनविटेशन नहीं दिया था। खान गैंग, किरण जौहर, मौसी गैंग को किसी ने पूछा तक नहीं, जिससे चर्सीवुड आपस में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कई ग्रुपों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। खान और किरण जौहर इंडस्ट्री को अपने बाप की जागीर समझते हैं तो उन्हें लगा कि उनसे भी डिस्कशन करने को बुलाया जाएगा। लेकिन वो सब जो है इनविटेशन के इंतजार में कल रात बिना पैग मारे ही सो गए और योगी जी ने उन्हें पूछा तक नहीं। वैसे महाराष्ट्र की राजनीति में योगी जी के मुंबई दौरे से जो है काफ़ी खलबली मची हुई थी और उन्होंने धमकियां देनी भी शुरू कर दी है कि किसी को ज़बरदस्ती इंडस्ट्री को नहीं ले जाने देंगे। दरअसल योगी जी ने एक ऐसा दाव खेला है जिससे वहाँ की राजनीति में ही नहीं बल्कि दाऊद गैंग में भी हाहाकार मचने वाला है। क्योंकि अगर आप वहाँ की आधी अधूरी छोड़ो 1/4 इंडस्ट्री भी यूपी में चली आती है तो दाऊद और हफ्ता वसूली पार्टियों की तो आमदनी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यही कारण है कि वो लोग उत्तर प्रदेश फिल्म सिटी के नाम पर उल जलूल बयान दे रहे हैं, वहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं और धमकियाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहाँ के लोग अगर यूपी फिल्म सिटी में आते हैं तो उसके जो है कई नुकसान भी है। नुकसान ये है कि जो वहाँ के लोग यूपी में इन्वेस्ट करेंगे वही फिर यहाँ भी जो है तानाशाह बनने की कोशिश करेंगे। मान लो मुंबई से कुछ ऐसे लोगों ने जो है यूपी फिल्म सिटी में इन्वेस्ट कर दिया जो पहले से ही ग्रुपिंग कर रहे हैं, अपने खासम खास को मौका देते हैं, असली टैलेंट की अनदेखी करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि वो यूपी की फिल्म सिटी में पूरी तरह से सर्वे सर्वा बन जाएंगे। रही बात योगी सरकार की, तो क्या गारंटी है कि 2-3 साल बाद योगी सरकार फिर से सत्ता में आएगी जो यूपी में मुंबई जैसा माहौल नहीं बनने देगी।
और जो इन्वेस्ट करेगा वो अपनी मनमर्जी तो चलाएगा ही, ये एक रियलिटी है। जिन लोगों को सबके ऊपर एक तरह से राज करने की आदत होती है, तो वो ऐसे मौके भुनाना चाहेंगे कि नई फिल्म सिटी में अपना जो है 150 करोड़ इन्वेस्ट करे और पूरी इंडस्ट्री को अपने हिसाब से रूल करे, अपने हिसाब से चलाए। अगर योगी जी वहाँ सिर्फ दुश्मन के खेमे में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने गए हैं या उथल पुथल मचाने गए हैं तो ठीक है, लेकिन अगर सच में उस चर्सीवुड के बड़े बड़े एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने यूपी फिल्म सिटी में इन्वेस्ट किया, तो यहाँ भी वही हाल होने वाला है जो उस चर्सीवुड में आज की डेट में हो रहा है। क्योंकि जो पैसा लगाएगा वो अपनी मर्जी चलाएगा ही चलाएगा, ये एक सच्चाई है। योगी जी को चाहिए कि इस चर्सीवुड की जगह अलग इन्वेस्टर्स ढूंढे, फिल्म सिटी बनाए और उसके बाद जो चर्सीवुड में परेशान है वो यहाँ आकर अपनी मर्जी से काम करे, और यहाँ आने के बाद काम भी जो है पूरी ईमानदारी से करेगा। उस सिचुएशन में नई फिल्म सिटी बनेगी तो नए लोग यहाँ पर काम करने आएंगे, नए फिल्म मेकर यहाँ पर आएंगे जो उस चर्सीवुड में अपनी पहचान नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे 2-4 नहीं, लाखों में ऐसी संख्या है जिन्हें उस चर्सीवुड में टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। टैलेंट होने के बावजूद भी वो वहाँ पर सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। वो सब बिना बुलाए यहाँ आके अपने हिसाब से काम करेंगे। लेकिन अगर उसी चर्सीवुड के आधे लोगों को छोड़ो, 10-5 लोग भी यहाँ आके इस न्यू इंडस्ट्री को अपनी पावर के हिसाब से चलाने लगे, तो वो जो सारी पावर है उन्हीं 5-10 लोगों के हाथ में चली जाएगी, जिससे ना तो न्यू फिल्म सिटी बनाने का कोई फ़ायदा होगा, ना नए टैलेंट को मौका मिलेगा। और ये भी संभावना है कि वो इन्वेस्टर्स जो है कुछ समय तो यूपी फिल्म सिटी में आके रहें, यहाँ पर आके काम करें और फिर बाद में मुंबई से ही इसे बैठे बैठे ऑपरेट करें, और उस स्थिति में जो है कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। रही बात राजनीतिक पार्टीज़ की, तो ये पॉलिटिशियंस जो है पैसे के आगे नाचते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। यहाँ भी ये लोग राजनेताओं को चंदा दे दे के चुप कराते रहें, तो इसमें कोई किसी का क्या कर लेगा। जैसे चर्सीवुड में करते आ रहे हैं, यहाँ भी कर सकते हैं ये चीज़ें पैसे के दम पर। और अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो इस नई फिल्म सिटी का आम लोगों को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। उल्टा जो चर्सीवुड में राज कर रहे हैं उन्हें एक और फिल्म सिटी मिल जाएगी राज करने के लिए, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। नई फिल्म सिटी बनाने का मकसद ये नहीं कि सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की इनकम का एक साधन बने, बल्कि असली टैलेंट को मौका मिले, रोजगार मिले, ये असली मकसद होना चाहिए। अगर उन्हीं लोगों से ये फिल्म सिटी बनानी है जो चर्सीवुड में भरे बैठे हैं, तो इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि दोनों इंडस्ट्रीज़ को चलाने वाले तो सेम लोग ही होंगे। बाकी आप लोग योगी जी के इस मूव के बारे में क्या सोचते हैं, आप भी ज़रूर बताना। क्या उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी का सपना साकार होगा, और वो फिल्म सिटी मुंबई फिल्म सिटी से या उस चर्सीवुड से कितनी अलग होगी, आप अपनी राय ज़रूर देना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।